हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बेसिकली जो मैंने कल बताया था आपको कि छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के उसको एक कंपाइल्ड फॉर्म में एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे क्लास में, जिससे कि वो टॉपिक आपका बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। तो इसी सीरीज़ में मैं ग्रामर का एक टॉपिक स्टार्ट किया हूँ, प्रीपोजिशन। ओके, ग्रामर के सारे टॉपिक्स आएंगे जितने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सारा। तो स्टार्ट मेरा प्रीपोजिशन से था, क्योंकि प्रीपोजिशन में लोगों को बहुत डाउट होते हैं। प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट चैप्टर है। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट तो है ही, साथ साथ कुछ एक टॉपिक आता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी आपको इसमें ही इंक्लूड होता है और वो आपको याद करना पड़ता है। उसके बिना आपका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन बहुत मुश्किल है बनना, ग्रामर के फॉर्म में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में। ओके, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा। प्लस फ्रेजर वर्ब भी है, उसमें भी कुछ कुछ प्रिपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिपोजिशन में क्या बोला मैंने, फिक्स्ड प्रिपोजिशन एक बड़ा सेक्शन रोल प्ले करता है। ठीक है, फिक्स्ड प्रिपोजिशन क्या करता है, एक बड़ा सेक्शन रोल प्ले करता है। ओके, लेट मी जूम इट। जूम तो हो नहीं रहा है, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले कुछ वर्ड्स से पहले प्रिपोजिशन नहीं लगाना होता। ठीक है, डोंट यूज़ प्रिपोजिशन विथ सच वर्ड्स बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिव नेचर। देखिए कुछ वर्ड ऐसा है ना जिसका ट्रांजिटिव नेचर, उसकी वजह से उसमें प्रिपोजिशन नहीं लगा जा सकता है। और प्रिपोजिशन जैसे मतलब टू नहीं लगा सकते हैं उसके आगे। ठीक है, जैसे कि मीट हो गया, ज्वाइन हो गया, ओबे हो गया, वॉयलेट हो गया, आस्क हो गया, बिड हो गया, टेल हो गया, इन्फॉर्म हो गया, रिमाइंड हो गया, वार्न, थैंक, एडवाइस, रीच, रिजेंबल, अटैक, अफोर्ड, डिमांड, कंप्राइज, इन्वेस्टिगेट, इंटर, फ्ली। इंटर देखिए, इंटर इनटू होता है। इंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसना, वो होता है इंटर इनटू। ठीक है, अफोर्ड, डिमांड, कंप्राइज, इन्वेस्टिगेट, फ्ली, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस, डिसोबे, ऑर्डर, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, एवेट, डिस्पाइज, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब के आगे ना प्रीपोजिशन तो आएगा नहीं और टू भी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इंटर, विजिट और रीच, ये तीन ऐसा वर्ड है ना जो होते तो ट्रांजिटिव नेचर के हैं। ट्रांजिटिव मतलब कि जैसे वो वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इनट्रांजिटिव मतलब जिससे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो देखो, जैसे कि अगर आपको क्या होगा कि जब व्हाट का रिप्लाई आ रहा होगा आपको वर्ब से, तो क्या पता चलेगा आपको कि वो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और जब हाउ का रिप्लाई आ रहा होगा किसी वर्ब से, तो उसका पता चलेगा वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंटर वेयर, इंटर हाउ, कैसे इंटर किया। ठीक है, तो लेकिन ये देखो, इंटर हाउ या फिर विजिट हाउ, कैसे विजिट किया। तो ये हाउ का रिप्लाई आ रहा है तो ये लगेगा लोग को इंट्रांजिटिव, बट लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो इंटर इंटू तो मैंने बताया कि फ्रेजल वर्ब के तौर पे रोल प्ले करता है। ठीक है ना, देखिए, चलिए देखिए आगे, देखिए क्या होता है कि आई कांट फुलफिल देयर डिमांड ऑफ 1 लाख। देखिए जैसे यहाँ डिमांड है। ठीक है, यहाँ डिमांड क्या है, एक नाउन के तरह पे रोल प्ले कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डिमांड के बाद ऑफ आया है। ठीक है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए क्या होता क्या कि जब कभी भी नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन ऐसे करके कोई फ्रेमवर्क बने, जैसे कि स्पीकर आफ्टर स्पीकर, ठीक है, ऑडियंस आफ्टर ऑडियंस, तो इस केस में जो वर्ब आएगा उसके आगे या प्रीपोजिशन प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर नेचर का आएगा। सिंगुलर नेचर जैसे आपको हिज, हर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देयर्स नहीं आ सकता है। प्लूरल नेचर का कोई वर्ब नहीं आएगा, मतलब प्रोनाउन नहीं आएगा या वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, सिंगुलर आ सकता है। बिटवीन और अमोंग के साथ ईच ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ईच ऑफ एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और सिंगुलर नेचर का है। ठीक है, ऑन यस्टरडे आप कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ यस्टरडे जो है खुद एक एडवर्ब है और वो ऑन आने के बाद क्या होता है कि वो जो है अपना नेचर खो देता है और वो वर्ब नहीं रह पाता है, एडवर्ब नहीं हो पाता है। वो बेसिकली एक क्या बोलते हैं, एडवर्ब के आगे ऑन लगने के बाद वो अपना मतलब एडवर्ब खुद सा जो रिक्वायरमेंट हम लोग का एडवर्ब का होता है वो अपना नेचर खो देता है। ठीक है, जैसे ऑन मंडे, ऑन मंडे आप लगा सकते हैं क्योंकि मंडे यहाँ पे नाउन है और ऑन मंडे एक एडवर्बियल फ्रेज है, मतलब सारा मिला कर एक फ्रेज बना हुआ है। ठीक है, जैसे एज वेल भी एक एडवर्ब है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट है, देखिए इन द एंड, एट द एंड, एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग। देखिए तो इसमें क्या होगा कि जब एट होगा ना, एट द बिगनिंग, तो एक पोजीशन को डिनोट करेगा और इन जो होगा वो टाइम को डिनोट करेगा। ठीक है, जैसे
एट द एंड द दे मीट टुगेदर, तो यहाँ एट नहीं, यहाँ इन लगेगा क्योंकि वो बाद में जाके मिले किसी एक टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं आएगा, डिस्पाइट खुद का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, बिकॉज और बिकॉज ऑफ, बिकॉज एक कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, दिस, डैट, ये सब नाउन है और इसके नीचे जैसे ये नहीं, ये सब तो मतलब ये है क्या बोलते हैं प्रीपोज, ये प्रोनाउन है और क्या भी बोल, और एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट संडे ऐसा कुछ का एडजेक्टिव हो सकता है। तो और जैसे और इसके नीचे इसके साथ जो अगर नाउन लगा हुआ जैसे ईयर, संडे, मंथ, ये सब, तो ये पूरा मिल करके ना एक एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है, एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। और एडवर्बियल फ्रेज के आगे इन और ऑन प्रोपोजिशन नहीं लगाना, जैसे जैसे मैंने अभी बताया ना कि इन और ऑन कहाँ नहीं लगाना, जैसे इन और ऑन जो है ना एडवर्बियल फ्रेज के आगे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि खुद ही एडवर्बियल फ्रेज बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज देखिए, इसमें क्या है कि जैसे देखिए क्या होता है कि जब आप लोग वेंट, एक ऐसा वर्ड है, वेंट जो है एक ऐसा वर्ब है जो कि क्या होता है कि क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन लेता भी है और प्रीपोजिशन नहीं भी लेता है। जब देखिए आप वेंट, सी वेंट होम, ओके, तो यहाँ होम जो है, होम क्या है, एक एडवर्ब के तौर पे रोल प्ले कर रहा है। ही सी वेंट होम इन अ हरी, जल्दबाजी में वो अपने घर गया। और दूसरा क्या है सेंटेंस, सी वेंट टू राहुल्स होम, मतलब वो राहुल के घर गया। तो यहाँ टू क्या एक प्रीपोजिशन के तौर पर रोल प्ले कर रहा है और होम यहाँ नाउन है, ठीक है, समझ में आया। तो वेंट के साथ होम भी लगता है, होम वेंट क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, वेंट ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। देखिए इंस्टीड ऑफ और इंस्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बजाय, सॉरी के बजाय, और इंस्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, इसके बावजूद वो नहीं आया। इंस्पाइट ऑफ हिज प्रेस, इंस्पाइट ऑफ द, इंस्पाइट ऑफ द ऑडियंस दे विल नॉट कम, इंस्पाइट ऑफ द सजेशंस फ्रॉम द पेरेंट्स दे फ्लीड फ्रॉम द स्कूल, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। इंस्टीड ऑफ मतलब किसके बजाय। जैसे देखिए एक और सब्जेक्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट में क्या है कि आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू स्लीप मतलब यहाँ पे स्लीप क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पर कर रहा है और नाउन भी और इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव क्या होता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तीनों का रोल, तीनों का मतलब उसमें गुण होता है, ठीक है। तो आई डोंट हैव ए बेड टू स्लीप, मेरे पास बेड नहीं है सोने के लिए। तो स्लीप जो है ना यहाँ पे एडवर्ब होगा और स्लीप के बाद इन आपको एक प्रीपोजिशन लगाना होगा क्योंकि ये कनेक्ट किससे कर रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे डोंट हो गया हेल्पिंग वर्ब, हैव हो गया मेन वर्ब और बेड हो गया ऑब्जेक्ट। तो भाई इस जो एडजेक्टिव आ रहा है ये एडजेक्टिव किसके वजह से आ रहा है, उसको कोई तो कनेक्शन देना पड़ेगा ना। तो प्रीपोजिशन को कनेक्ट कर रहा है, आई डोंट हैव बेड टू स्लीप इन, मेरे पास बेड ही नहीं है सोने के लिए। उसी तरह से टू राइट विथ होता है, टू लिव इन होता है, टू ट्रैवल बाय होता है। देखो अगला जो रूल है वह इन और इनटू अपन या ऑनटू। इनटू अपन और ऑनटू जो है मोशन को रिप्रेजेंट करता है और इन स्टेशनरी चीज़ों को ऑब्जेक्ट, जैसे द टाइगर पाउंस्ड इनटू द पर्सन, ठीक है। तो पाउंस्ड मतलब इनटू होगा क्योंकि वो मोशन में जाकर के वो अटैक किया। बिफोर मतलब किसके समक्ष, टाइम के लिए बिफोर यूज़ करते हैं और पोजीशन के लिए इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कार वाज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है, बिफोर द हाउस नहीं होगा, इन फ्रंट पोजीशन के लिए, ठीक है। रोप के साथ विथ लगता है, ठीक है। सिटिंग बाय द लेक, लेक के समक्ष में, ऐसा कुछ सेंटेंस होता है। बाय द लेक आपको याद रखना है, बाय द लेक एक फ्रेज होता है, उसको याद रखना है, ठीक है, फ्रेज होता है, ठीक है। बिटवीन दो लोगों के लिए और ऑल जो है 2+ लोगों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पेज में है कि देखिए ड्यू टू एक नाउन है और एडजेक्टिवल फ्रेज है और ओइंग टू है एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, याद रखना है। ओइंग टू क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, ड्यू टू एडजेक्टिवल फ्रेज है। ड्यू यहाँ पर नाउन है, प्रीपोजिशन टू नहीं लगाएंगे, कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ, जैसे आस्क हो गया, बेग हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्म हो गया, अलाउ हो गया, कॉल, एश्योर, अप्राइज, रिमाइंड, वार्न, थैंक, विश, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इनवाइट, फॉरबिड, ठीक है। फॉरबिड जैसे फॉरबिड टू होता है ना, वेलकम टू, फॉरबिड के बाद टू नहीं लगता, ठीक है। वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉम्प्लीमेंट, एडवाइस। और ट्यू किसके साथ लगाएंगे, प्रोपोज के साथ लगाएंगे, अनाउंस के साथ लगाएंगे, अपोलोजाइज के साथ लगाएंगे, प्लीड हो गया, टॉक हो गया, रिपोर्ट हो गया, स्पोक हो गया, लिसन, रोट, प्रे, कंप्लेन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, सजेस्ट, अपील। देखो
उसके बाद क्या होगा, कभी कभी कुछ क्या होता है ना कि हम एक नाउन का, एक वर्ब का ना दो ऑब्जेक्ट लेके आता है। जैसे ही गेव मी ए पेन, तो यहाँ मी जो है ऑब्जेक्ट वन है और पेन जो है ऑब्जेक्ट टू है, तो इसको डायरेक्ट ट्रांजिटिव बोलते हैं, ठीक है। राइट एक ऐसा वर्ड है ना जो डायरेक्ट ट्रांजिटिव नहीं होता है। आप लिख सकते हैं राइट मी ए, राइट विथ, ही राइट विथ ए पेन, तो विथ नहीं लग सकता है, राइट, हाँ मतलब विथ लग सकता है, लेकिन यहाँ पे विथ तो मतलब एक प्रीपोजिशन हो गया ना। राइट एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को लेके नहीं चल सकता है, डायरेक्ट ट्रांजिटिव होता है ये, ठीक है। जैसे कि एक है वर्ड है कॉन्फिडेंट टू, कॉन्फिडेंट टू नहीं हो सकता, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट टू नहीं होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, याद रखना है आपको। ऑफ विनिंग द गेम, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, एक मस्त मतलब क्या बोलते हैं, एक हाईलाइटेड फ्रेज है, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द। विनिंग क्या है यहाँ पे, जिरंट है, और जिरंट क्या करता है, अपना ऑब्जेक्ट लेके आता है, और यहाँ पे द गेम एक अपना उसका ऑब्जेक्ट है। सक्सीडेड के बाद इन लगा हुआ है, ठीक है, सक्सीडेड के बाद इन लगता है, और सक्सीडेड इन कन्विंसिंग हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो कन्विंसिंग क्या है, यहाँ पे जिरंट है। आई होप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे, और इससे बाहर आपको प्रीपोजिशन का शायद ही कोई कॉन्सेप्ट मिले, फिक्स प्रीपोजिशन छोड़ करके इसी कॉन्सेप्ट को घूम फिरा करके क्वेश्चन दिया जाता है, और इसे बार बार देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा, जिससे आपको लंबे टाइम तक रिटेन रखे। थैंक यू।